सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। चाहे अच्छी सुप्रभात और यहाँ पूरे संसार भर में कि परमेश्वर आशीष दे आप सबको इस दिन। मैं चाहता हूँ आप सबके साथ ये शेयर करना एक शब्द कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, हमारी मन में, हमारे खुद में, और सुनिश्चित तौर पर यह लेकर आएगा आप तक एक समझदारी परमेश्वर की इच्छा का, ताकि आप जो मुझे देख रहे हैं इन क्षणों में, आप जो शायद हैं जीते हुए तनाव में, चिंता में, एक गुस्से में, मरने की इच्छा में, आपके पास कोई जीने की इच्छा नहीं, क्योंकि आपके अंदर है एक बुराई, एक बुरी चीज, और इसी कारण यह बुरी चीज, यह बुरी आत्मा, वह आपको मरने के लिए, आपको मारने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि आपकी आत्मा जाए नरक में। यह है वास्तविकता। तो ध्यान दें कि जो परमेश्वर कहते हैं आपके साथ, मेरे साथ, हम प्रत्येक के साथ, यह है चेतावनी उनकी हमारे सब के लिए। उसने कहा इस प्रकार, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा मृत्यु से पहले, पुनरुत्थान होने से पहले, वो पिता के पास जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें देगा एक और सहायक। प्रभु यीशु यहां तक उनके सहायक के तौर पर अपने शिष्यों के इस जगह तक, उस दिन तक, उन क्षणों तक वो सहायक के तौर पर बने रहे। मगर उन्होंने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें देगा, कि वह तुम्हें देगा एक और सहायक, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु वहां अपने शिष्यों के साथ थे, उन्हें सुरक्षा थी, मगर जब वहां से निकले, अपने प्रार्थना के लिए वो जाते थे अकेले, वो असुरक्षित होते थे डर के साथ। तो प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं, देखिए मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो आपके लिए भेजेंगे एक और सहायक, एक और सहायक, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, पूरी जीवन में यहां इस धरती पर। और यहां पर बोलते हैं सहायक के बारे में, बोलते हैं सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा, कि जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो ग्रहण करते हैं, जो नहीं है वो नहीं ग्रहण करते। संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि और ना ही वे उसे जानते। कितना शानदार है। सत्य का आत्मा, कि जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वे ना तो उसे देखते हैं न उसे जानते हैं, मगर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, आपके अंदर होगा। अब
दिलचस्प ये है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि सत्य का आत्मा जो है पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि ना तो उसे जानते ना देखते। संसार उसमें विश्वास करते हैं जिसे वे देखते हैं, क्या नहीं? वे देखकर विश्वास करते हैं, क्या ये नहीं जो बोलते हैं बाहर? संसार इसी प्रकार है। संसार साधारण लोग जो जीता है विश्वास साधारण में, उनके अंदर ये सोच है, वो देखते हैं विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करूंगा देखकर, यदि मैं ना छूं या नहीं स्पर्श करूं, जैसे थोमा की तरह की, यदि मैं ना छूं उनको देखूं, यदि मैं नहीं विश्वास करूंगा, तो जो थोमा आज भी अस्तित्व है उसका उसी प्रकार जीवित है। तो वे नहीं देख सकते यीशु को, बेहतर नहीं देख सकते पवित्र आत्मा को, और ना ही उसे जानते। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत है। वो निर्भर करते हैं साधारण विश्वास पर, क्योंकि साधारण विश्वास के साथ आप उसे नहीं देख सकते। साधारण विश्वास के साथ नहीं जान सकते परमेश्वर को। साधारण विश्वास के साथ आपके पास पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा नहीं हो सकती, पवित्र आत्मा। तो उसने कहा संसार उसे ना तो देख सकता ना उसे जानता, मगर तुम, वह अपने अनुयायियों को बोल रहा है कि जो उनका पालन करते, उनके शब्दों को, उनके शिष्य, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ठीक यही है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक लेकर जाने के लिए, कि हम चाहते हैं कि आप मेरे प्रिय दोस्त आएं और जानें पवित्र आत्मा को, ताकि वह आपके अंदर हो सके, ताकि आपका मार्गदर्शन कर सके उसके अनुसार जो जरूरत है आपकी। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता पवित्र आत्मा को, तो वो जानते हैं यीशु को, वो जानते हैं पिता को। खुद पवित्र आत्मा दिखाती है पिता को, उनके लिए दिखाती है यीशु को उनके लिए। तो वो जानते हैं इस प्रकार कि यहां तक कि मृत्यु भी वह दूर उससे नहीं कर सकती। तो समस्याएं, मुश्किलें, लड़ाइयां वे बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी चीजें, क्योंकि वास्तविक तौर पर जब एक व्यक्ति के पास है पवित्र आत्मा, वो जीतते हैं सब मुश्किलों को, वो सब कलेशों से होकर गुजरते हैं और जीतते हैं। वे बरकरार रहते हैं, मजबूत, क्योंकि यीशु की आत्मा, वही आत्मा कि जिसने यीशु का अनुसरण किया, वह उनका मार्गदर्शन करती है। तो प्रभु यीशु ने सब कुछ को जीता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होती है, हम सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, हम सबको जीतते हैं। यहां तक कि चाहे प्रतीत हो कि हम हार रहे हैं, मगर नहीं कभी भी किसी भी क्षण, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और कहा है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यही हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको आपने कभी सोचा है मेरे प्रिय दोस्त कि विशेष तौर पर आपने इतनी गलत चीजें की अपनी जिंदगी में, इतने सारे बुरे चुनाव आपने किए और बुरी तरह से आप हारे, वह हमेशा आपके साथ है, आप उस जिंदगी में जी रहे हो। आपने सोचा है कि आपके पास आत्मा हो परमेश्वर की, सत्य की आत्मा यीशु की आपके अंदर, तो आप एक ऐसे व्यक्ति होगे सबसे मजबूत इस धरती के ऊपर, सबसे अमीर धरती के ऊपर, क्योंकि आप मार्गदर्शन ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यानी खुद परमेश्वर आपके अंदर। इसीलिए यीशु यहां पर बोलते हुए जारी रखते हैं कि वह, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, कि मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और देखिए यहां पर, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। संसार नहीं देखेगा यीशु को,
उसने यीशु को पकड़ा, दोषी ठहराया और मार दिया, उन्हें कलवारी पर रख दिया। सबने देखा, मगर जब यीशु पुनरुत्थान उनका हुआ, खत्म, तीसरे दिन जब वो जी उठे, संसार ने उसने नहीं देखा और वो ना ही सुनते उससे। मगर मगर तुम यहां पर देखिए, जो उनका अनुसरण करते हैं कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। देखिए कितना शानदार। तो ये है संदेश की, जो है संदेश का अर्क, की जो यूनिवर्सल चर्च आपको देने की कोशिश कर रही है लोगों को, उन लोगों को, लोग कि जो हैं घमंडी, अपने आप को मानने वाले, एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति जो बहुत बुरे हैं, जिन्हें लगता है ये वो, जो नहीं चाहते झुकना परमेश्वर के शब्द के सामने। इस प्रकार के लोग वो अंधे रहेंगे, कभी वो परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। मगर वे कि जो बोलते हैं, मैं नहीं जानता मेरे पिता, मगर मैं जानता हूं कि आपका अस्तित्व है, मैं चाहता हूं आपको जानना, मैं जानना चाहता हूं आपको। परमेश्वर, आप केवल उसे जाने ना, परमेश्वर चाहते आप उनकी संतान हो, आपके पास संबंध हो, अंतरंग उनके साथ, कि किसी भी क्षण, दिन के, रात के, किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में वो आपके साथ होंगे। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर वे आपके साथ होंगे। स्पष्ट है, पहले आपको उनके साथ होने की जरूरत है, और ताकि आप उन्हें ग्रहण कर सकें, आपको त्याग करने की जरूरत पड़ेगी संसार का, अपनी इच्छाओं को, अपने लालचों को, अपने व्यक्तिगत योजनाओं को आपको छोड़ने की जरूरत है। अपनी जिंदगी को वेदी पर मरने की जरूरत संसार के लिए है वास्तविकता। यहां तक कि बपतिस्मा पानी में, बपतिस्मे का अर्थ है दफनाया जाना, बपतिस्मा पानी में एक दफन करना है। उदाहरण की, जैसे प्रभु यीशु का शरीर दफनाया गया, कि हमें भी उसी प्रकार दफनाए जाने की जरूरत है, ताकि तब हम पवित्र आत्मा ग्रहण कर सके, हम एक जीवन दे नया, ताकि एक व्यक्ति पैदा हो सके, दोबारा पैदा हो सके आत्मा से, और जिए आत्मा में, और बरकरार रहे आत्मा में अंत तक, कि जब हमारे प्रभु यीशु नहीं लौटते, कि जो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। तो मेरे प्रिय दोस्त, समझें इस चीज को। जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बारे में, या हूं एक नई रचना, या होना परमेश्वर की संतान, ये एक ही चीज है। ये एक चीज है कि पवित्र आत्मा की प्राप्ति। आप देख चुके हो गवाहियों को, लोगों की, जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हुई। शुरू कहां से हुआ? उनके अंदर से शुरू, अंदर अंदर से हुआ, उनके हृदय में, उनके दिमाग में, उनके विचारों में, और तब आए उनका बाहरीपन दिखाते हुए एक जिंदगी नहीं सब लोगों को। तो जो आपको देखता है कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो देखते हैं परमेश्वर को आपके अंदर, और यही है अर्थ पवित्र करना हमारे प्रभु यीशु मसीह का। यहां धरती पर आप के पास हो परमेश्वर का स्वरूप, आपके पास हो रिफ्लेक्शन आपकी जिंदगी में, सब इस संसार के लिए, ताकि संसार देख सके कि परमेश्वर का अस्तित्व है आपके द्वारा। समझिए मेरे प्रिय दोस्त, एक बार कि किसी ने प्रभु यीशु को कहा, प्रभु हमें दिखाएं पिता को, फिलिपुस ने, दिखाएं हमें पिता को। तब यीशु ने कहा, फिलिप, कि कितने समय से मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अभी तक नहीं मुझे देखा, पिता को नहीं देखा। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, और ये सत्य है, जो पुत्र को देखता है वो पिता को देखता है। मगर पुत्र केवल देखा जाता है कि यदि
वो वास्तव में पुत्र हो, यदि वो पुत्र ना हो नहीं देखा जाएगा, पिता नहीं दिखाई पड़ेगा उसके द्वारा। तो परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा दिखाई देना। मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता हूं कि ये संसार के लिए असंभव है, मगर संसार विश्वास का जो है असाधारण, इस संसार के लिए असाधारण विश्वास के कि जो सबसे ऊपर है इस संसार से, पूरी तरह से जो ये संसार है, ये संसार परमेश्वर का राज्य, वहां लोग वे मजबूरीवश वो उन्हें फैलाने की, दिखाने की जरूरत है प्रभु यीशु के सुगंध को। उनके पास ये जिम्मेवारी है प्रभु यीशु के स्वरूप को ढोने की। जो देखते हैं उस व्यक्ति को, वो देखेंगे परमेश्वर को, वो देखेंगे परमेश्वर को उनके अंदर, उनके चरित्र में, उनके तरीकों में। वास्तविक व्यक्ति, ईमानदार, अखंड, एक व्यक्ति जो भ्रष्ट नहीं है, एक व्यक्ति जो सत्य का है, उनके पास सत्य की आत्मा होती है, वो झूठ नहीं बोलते। तो मेरे प्रिय दोस्त, कि यही वचन आए आपके अंदर और तब आप पैदा हों, आप अभ्यास में से रख सकें कि यह आपको, शरीर को, आपकी जिंदगी को बदले एक नए जीवन में। मैं यहां पर दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान दें। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें देगा एक और सहायक, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि ऐसे नहीं कि एक बार मिलन की उतरा गया, यहां पर नहीं, मगर पवित्र आत्मा जब आती है वो रहती है, वो रहती है, वो रहती है मृत्यु तक। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, कि वो जीतना चाहते हैं संसार को, यह वास्तविकता। मगर जो यहां पर जिनके पास पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा, वे ग्रहण करते हैं परमेश्वर के राज्य को, वो ग्रहण करते हैं परमेश्वर के राज्य को। तो उन्होंने कहा है सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। देखिए यहां पर आप बोलते हो बिशप, आपको ये सोचा होगा कि बिशप हम लोगों को देते हैं शांति, हमें ऐसा कुछ अलग देते हैं, और मैं नहीं, कि पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो परमेश्वर, मेरे प्रभु जो मेरे अंदर है, प्रभु यीशु आत्मा में मेरे अंदर, मगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ भी होना चाहते हैं, वो आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके अंदर रहना वो चाहते हैं, आपके शरीर को अपना निवास स्थान बनाना, उनका मंदिर। उन्होंने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे पास आता हूं। हम उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, वो उनकी आत्मा हमारे साथ है। अभी थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, इन क्षणों में यही है, संसार उन्हें नहीं देखता, मगर तुम मुझे देखोगे, मगर तुम मुझे देखोगे। आप देख सकते हो परमेश्वर को मुझ में, मेरे घर में, हमारे परिवार में। आप देख सकते हैं परमेश्वर हमारी शादीशुदा जिंदगी में, हमारे व्यवहार में और इत्यादि आप देख सकते हो। मगर तुम मुझे देखोगे, कि आप देखोगे परमेश्वर को अपनी जिंदगी के द्वारा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेंगे, आप देखोगे परमेश्वर को, आप जान पाओगे परमेश्वर को, ना केवल आप मगर वे भी जो दूसरे लोग। तब इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। ये कि जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, वे वास्तव में संतान है, पुत्र है, पुत्री है परमेश्वर की, और तब कोई और रास्ता नहीं कि जीतने की,
की, क्योंकि अब जीत चुके हैं सब कुछ, सब कुछ। सबसे शानदार, सबसे मजबूत मनुष्य जो ग्रहण कर सकता है धरती के ऊपर। कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, कि पवित्र आत्मा खोले आपकी समझदारी को, ताकि आप समझ सकें इन शब्दों को, आसान मगर मजबूत। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मैं चाहता हूँ याद दिलाना आपको कि आज सब यूनिवर्सल चर्च में ये एक है मुक्ति की सभा, कि आप जो मुश्किल क्षणों में से गुजर रहे हो, या डर में, डिप्रेशन में, अनिद्रा में, चिंताओं में, आप उदासी में हैं इत्यादि, आपने किसी परिजन को खो दिया, आप बेचैन हो, आपके पास अब आनंद नहीं, आज है दिन कि आपके अंदर से दूर करें इस बुराई को, आत्मा, दुष्ट आत्मा की जो आपकी जिंदगी को बना रही है कड़वी। आपकी जिंदगी कड़वी है क्योंकि आत्मा कड़वी आपके अंदर है। आए आज ग्रहण करें मुक्ति, या यूनिवर्सल चर्च में किसी में भी, और रविवार को आए ग्रहण करने पवित्र आत्मा को। ठीक है, परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।